morning students. In this video I will discuss with you the next chapter of partnership, that is goodwill, nature and valuation. Okay, so in this goodwill, first of all you should know the meaning of goodwill. What is goodwill? So goodwill is the good name, or you can say reputation in the market. ठीक है, अब गुडविल का मतलब क्या होता है कि जो एक फर्म ने मार्केट में रेपुटेशन अर्न की होती है अपने एफर्ट्स की वजह से, ठीक है, अपने गुड वर्क की वजह से, जो भी उसने मार्केट में नाम कमाया होता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल. सो गुडविल इज व्हाट? गुडविल इज द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर. गुडविल क्या है? नाम, रेपुटेशन. ठीक है, एक बिजनेस की मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या रेपुटेशन है, दैट इज कॉल्ड गुडविल. अब ये गुडविल बनती कैसे है? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बिजनेस जो है वो कस्टमर्स का ध्यान रख रहा है, कस्टमर्स के क्वालिटी गुड्स दे रहा है, रीजनेबल प्राइस पे दे रहा है, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, तो नेचुरली ये कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा. कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तो वो बार बार उस बिजनेस में चीज़ें खरीदने के लिए जाएगा. तो उससे क्या होगा? फर्म की या बिजनेस की सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे. तो ये होता है गुडविल. तो गुडविल ऑलवेज हेल्प्स द फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट्स. सो गुडविल इज द रेपुटेशन अर्न बाय द बिजनेस. ठीक है, जो नाम एक बिजनेस ने कमाया है, दैट इज कॉल्ड गुडविल. ठीक है, तो गुडविल, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे तो आपके पास बार बार आएंगे, तो जिससे क्या है, फर्म को फ्यूचर में प्रॉफिट्स होने की संभावना है. अब ये गुडविल जो है बच्चे, ठीक है, तो गुडविल क्या है? गुडविल, इसका मीनिंग क्लियर हो गया. रेपुटेशन अर्न बाय द बिजनेस इज टर्म्ड एज गुडविल. अब इसके फीचर्स क्या है? फर्स्ट क्या है? ये इनटेंजिबल एसेट है. इनटेंजिबल क्या होता है आपको सभी को पता होगा. इनटेंजिबल एसेट्स. ठीक है, ये इंटेंजिबल एसेट है. इंटेंजिबल एसेट मीन्स क्या होता है? जो वो एसेट जिसको आप ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट. ठीक है, बट ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है. फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जो सिर्फ नाम के होते हैं, ठीक है, पर उनकी कोई वैल्यू नहीं होती. इसकी वैल्यू है. तो ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट है बट वैल्यूएबल एसेट है. ओके, और क्या है? इट ऑलवेज हेल्प्स टू अर्न द higher profits. It is an attractive force which brings in customer regularly to the place of business. ये attractive है क्योंकि अगर किसी बिजनेस की गुडविल होगी तो कस्टमर ऑटोमेटिकली वहां पे जाएगा. अगर कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर रहे हो, कस्टमर को अच्छी क्वालिटीज गुड्स दे रहे हो, आपके बिजनेस की लोकेशन अच्छी है, आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे हैं, आप गवर्नमेंट के साथ आपके अच्छे रिलेशन है, तो आपकी गुडविल मार्केट में होगी, जिससे आपके हायर प्रॉफिट्स आप अर्न कर सकते हो. ओके, तो मेन यहाँ पे आपको जो सीखने वाली बात है वो ये है कि गुडविल जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है. वो क्या कहता है कि गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है. और इंटेंजिबल एसेट्स है और गुडविल को आप बुक्स में कभी भी शो नहीं कर सकते. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपने इसके लिए कोई पैसा पे ना किया हो. मतलब अगर कोई गुडविल सिंपल गुडविल है तो वो तो आप बुक्स में शो कर ही नहीं सकते, पर अगर आपने गुडविल खरीदने के लिए किसी को पैसे दिए हैं तो वो गुडविल आप बिजनेस में शो कर सकते हो. तो गुडविल वो कहता है कि देयर आर ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, गुडविल जो है वो 2 टाइप्स की है. एक है परचेज्ड गुडविल, एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. तो पहले आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए कि जो गुडविल है वो इंटेंजिबल एसेट है बट वैल्यूएबल एसेट है. गुडविल से आप प्रॉफिट्स को अर्न करते हो. अगर आप कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो हायर प्रॉफिट्स होंगे, जिससे गुडविल होगी. ठीक है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है एंड वैल्यूएबल एसेट है. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि गुडविल आप बुक्स में शो नहीं कर सकते हो. अब ये क्वेश्चन है कि गुडविल आप कब कब कैलकुलेट करते हो, कब वैल्यू करते हो इसकी? जब भी पार्टनर्स में आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, किसी पार्टनर की डेथ होगी, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, आप पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में ट्रांसफर करने जा रहे हो, 2 या 2 फर्म्स मिलके आपस में एक नई फर्म बन रही है, या पार्टनरशिप आप बेच रहे हो, उस केसेस में आप गुडविल की वैल्यूएशन करोगे, यानी कि गुडविल को कैलकुलेट करोगे. ओके,
उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। दीज आर वेरी इजी, ये आपको पता ही। अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो वो प्रॉफिट्स ज़्यादा कमाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे तो गुडविल ऑटोमेटिकली उनकी बढ़ेगी। लोकेशन अच्छी है, कई बार ऐसा होता है कई दुकानें भीड़ भाड़ इलाके में होती हैं, आजकल कस्टमर वहाँ जाते ही नहीं है, तो जहाँ पे अच्छी पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल हो, मतलब फूड ईटेबल्स हो, वहाँ पे अगर आपकी कोई लोकेशन है तो वहाँ पे बिजनेस की लोकेशन है तो फेवरेबल लोकेशन है तो कस्टमर्स आएंगे, गुडविल बढ़ेगी। और आप कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हैं, आपके गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो गुडविल बढ़ेगी। अगर आपके बिजनेस के रिस्क जो है वो कम है तो गुडविल बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपके बिजनेस का आप ऐसा कर रहे हो किसी चीज़ का बिजनेस जिसकी डिमांड हमेशा रहती है, ठीक है, तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप क्वालिटी गुड्स दे रहे हो तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपके लेबर रिलेशंस, जो आपके वर्कर्स हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है तो मार्केट में आपका नाम रहेगा, गुडविल बढ़ेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। तो जो मेन पॉइंट है वो आपको सीखने वाला ये आ रहा है कि गुडविल के देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल, दैट इज परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज करो एक राम है, एक क्या है, मोहन है। राम जो है वो मार्केट में काफ़ी टाइम से है, उसको 15-20 साल हो गए मार्केट में। दोनों जो है सपोज करो क्लोथ मर्चेंट है, क्लोथ का काम कर रहे हैं कोई भी। ठीक है, तो इसको 15-20 साल हो गए बिजनेस करते हुए। ये अभी न्यू इसने बिजनेस इस्टेब्लिश किया है। तो अब मुझे ये बताओ, इसने अब आप 2020 में नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इसको 15-20 साल हो गए। अब किसके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे 2021 में? नेचुरली इसके होंगे। क्यों? क्योंकि इसका नाम जो है ऑलरेडी बिल्टअप है, इसके कस्टमर बिल्टअप हुए हैं, प्रॉफिट्स ऑलरेडी ज़्यादा अर्न कर रहा है तो इसको ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मोहन है 2021, 22, 23, 24 में आने वाले इसके जो 5 साल हैं वो बहुत मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, ये अपना मार्केट में इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, शुरू में इसको प्रॉफिट्स कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कस्टमर्स को बनाएगा, बिल्टअप करेगा, तो इसको प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, अब जैसे सपोज करो इसको 1 मंथ का 10 लाख प्रॉफिट हो रहा है सेम बिजनेस में, तो इसको उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो अब ये ऑलरेडी पुराना बिजनेस है, इसका मार्केट में नाम चला हुआ है, इसके कस्टमर ऑलरेडी हैं, और ये नया इस्टेब्लिश बिजनेस है, इसका कोई कस्टमर नहीं है, इसको कोई नहीं जानता। तो इट मीन्स अब इसको प्रॉफिट्स जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। वो किसकी वजह से ज़्यादा हो रहे हैं? क्योंकि इसकी मार्केट में रेपुटेशन बनी हुई है, इसकी मार्केट में गुडविल बनी हुई है, तो कस्टमर्स ऑलरेडी इसके पास जाएंगे। आप अपने ऊपर भी एग्जांपल लेके जाओगे कि अगर कोई नई शॉप खुलती है तो आप जल्दी जल्दी वहां पे जाते नहीं जब तक आप 2 या 3 रिव्यूज आपको हासिल नहीं हो जाते कि वो अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, और एक दुकान है जहाँ पे आप डेली जाते हो तो आपका मन नई दुकान पे बहुत कम करेगा। आप पहले उसके रिव्यूज कलेक्ट करोगे कि वहाँ का माल कैसा है, तभी आप वहाँ से खरीदोगे। अदरवाइज जो आपका पहले से ही बिल्टअप है, जहाँ आप रेगुलरली पहले से ही जाते हो तो आप हमेशा वहीं ही जाओगे, आपको तसल्ली वहीं ही मिलेगी। तो ये जो इसको प्रॉफिट्स हो रहे हैं 1 महीने में 10 लाख और 15-20 साल से इसका बिजनेस चल रहा है, तो इसको क्यों चल रहा है? इसका नाम है मार्केट में, इसने अपने पास्ट एफर्ट्स, इसने पास्ट में बहुत सारा एफर्ट्स किए थे जिसकी वजह से आज इसका मार्केट में नाम है, इसके कस्टमर्स ऑलरेडी बिल्टअप हैं, तो इसको गुडविल जो है, इसका नाम जो है, इसको क्या है, इसकी मार्केट में गुडविल है। और अब मोहन है, उसने नया बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, 2020 में किया है। 21, 22, 24, 25 आने वाले 5-6 साल उसको चाहे प्रॉफिट्स कम भी हुए, उसको मार्केट में अपना नाम बनाने में टाइम लगेगा। तो इसके जो है इसके 1 महीने के 10 लाख प्रॉफिट को कमाने में, 1 महीने में ही उसे 10 लाख का प्रॉफिट हो जाए, ऐसी सिचुएशन आए, उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो नया है। ठीक है, तो ये अभी इसकी जो 1 महीने में इसको 10 लाख प्रॉफिट हो रहा है, और इसी की सिमिलर जो है कंपनीज, उनको जितना प्रॉफिट हो रहा है ऑन एन एवरेज उनको प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो सभी कपड़े व्यापारियों को 1 लाख महीने का प्रॉफिट हो रहा है, पर इसको कितना हो रहा है? 10 लाख हो रहा है। तो ये क्या हो गया? 10 लाख क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका नाम है, उसने एफर्ट्स किए हुए हैं, उसके कस्टमर बिल्टअप हैं। तो ये 9 लाख जो है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मतलब उसको जो इतना प्रॉफिट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसने अपने एफर्ट्स, अपनी ऑनेस्टी, अपने हार्ड वर्किंग से इतना नाम कमाया है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? जब आप अपने एफर्ट्स से
आप अपने एफर्ट से, ऑनेस्टी से, हार्ड वर्किंग से इतना पैसा कमा लेते हो कि जो दूसरे बिजनेस व्यापारी हैं उनसे आप ज़्यादा कमाने लग जाते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल्स जो है वो आप बुक में शो नहीं करते हो, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? जब आप अपने एफर्ट्स से कुछ पैसा कमाते हो, ठीक है, आपकी अच्छी मैनेजमेंट है या आपके कस्टमर, आपके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इतने सालों से, आपके बिजनेस की लोकेशन बहुत अच्छी है, आप बढ़िया माल दे रहे हो, रीजनेबल प्राइस के ऊपर दे रहे हो, तो जिससे कि आपको दूसरी फर्म्स के कंपैरेटिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एसेट, इट विल नॉट बी शोन इन द बुक्स। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का पॉइंट सभी को क्लियर है। वो गुडविल जो आप अपने एफर्ट्स की वजह से कमाते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इससे आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो दूसरी कंपनीज के कंपैरेटिव जो सेम प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं, आपको जो है प्रॉफिट्स वो ज़्यादा होते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज परचेज्ड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल क्या है? परचेज गुडविल क्या है? मोहन भाई साहब जी ने सोचा कि मैं 5 साल तक बिजनेस कमाऊंगा, 10 साल मुझे लग जाएंगे मार्केट में नाम कमाने के लिए, तो ऐसा क्यों नहीं मैं करता कि मैं इसका जो मोहन सोच रहा है कि मैं राम का बिजनेस ही खरीद लेता हूँ, मैं राम का बिजनेस जो है वो परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। मोहन ने क्या सोचा, मैं अपना एम्पायर इतना खड़ा करूंगा और मुझे 10 साल लग जाएंगे इसको बनाते बनाते, कस्टमर बिल्डअप करने के लिए, तो राम जो ऑलरेडी कपड़े मर्चेंट है, उसका कपड़े में इतना नाम चल रहा है टेक्सटाइल में, तो मैं उसका बिजनेस खरीद लूँ। तो जब वो बिजनेस खरीदेगा, ठीक है, अब राम का, जब मोहन जो है वो राम का बिजनेस खरीद रहा है, टेक ओवर कर रहा है, उसका बिजनेस खरीद, तो क्या राम जो है उससे अपने नाम के पैसे नहीं लेगा? वो लेगा। राम क्या कहेगा, तो मेरा बिजनेस खरीद ले, अब तूने बना बनाया एम्पायर मिल गया है तो मुझे इसके एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। अब जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो बिजनेस खरीदा कैसे जाता है? जो भी राम के एसेट्स होंगे और लाइबिलिटीज होंगी उसको आप माइनस कर दोगे सारी लाइबिलिटीज को, तो इसको आप बोलोगे नेट एसेट्स। सपोज करो राम के जो एसेट्स थे वो 5 लाख थे, राम की लाइबिलिटी बिजनेस की 2 लाख थी, तो नेट एसेट्स कितने आ गए यहाँ पे? 3 लाख, ठीक है। तो मोहन कहेगा जी ठीक है, तो मुझे 3 लाख में बिजनेस दे दे, तेरे एसेट्स भी मैंने ले लिए, लाइबिलिटीज भी मैंने ले ली, 3 लाख में तुझे पे करके मुझे अपना सारा बिजनेस दे दे। तो राम भाई साहब जी क्या मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। वो कहेगा जी तुम मुझे 10 लाख रुपया दे, जो 7 लाख वो एक्स्ट्रा मांग रहा है वो किसका मांग रहा है? गुडविल का, ठीक है। तो ये क्या होता है? परचेज्ड गुडविल। अब राम जो है वो 3 लाख में तो चलेगा नहीं, वो तो कहेगा कि मेरा आजकल इतना नाम चल रहा है, जितना तुझे मेहनत करनी पड़ रही थी प्रॉफिट कमाने में, वो तुझे कस्टमर कमाने में, वो सारा कुछ ऑलरेडी बना बनाया तुझे मेरा मिल रहा है, ठीक है। मेरे ऑलरेडी कस्टमर बिल्टअप है, मेरा मार्केट में ऑलरेडी नाम है, वो सब कुछ तुझे मिल रहा है, तो मुझे उस चीज़ का पैसा चाहिए। तो आप नॉर्मली देख लो, जब भी हम किसी का बिजनेस लेते हैं तो अगर वो मार्केट में बहुत अच्छा उसका नाम चल रहा है तो हम उसके नाम के भी पैसे देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। तो परचेज गुडविल जो है वो आप बुक्स में क्या करते हो? शो करते हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है दैट विल नॉट बी शोन इन द बुक्स, बट द परचेज्ड गुडविल विल बी शोन इन द बुक्स, ओके। तो ये हमारा टॉपिक था परचेज्ड गुडविल का। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखी है, चाहे वो अभी आप मत करो, ठीक है, वो लेटर ऑन हम करेंगे। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है टीएस करेगा कि वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब आप लेटर ऑन करोगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके खरीदते हो, पर आप उसके नाम के भी पैसे देते हो, क्योंकि अगला बंदा कहेगा कि तुझे बैठे बिठाए सारा कस्टमर मिल रहे हैं, सारा कुछ मिल रहा है, तो तुझे इतनी, अगर तू खुद का बिजनेस खोलता तो तुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती, आज तुझे बैठे बिठाए सारा कुछ मिल रहा है तो मुझे मेरे नाम के भी पैसे चाहिए। तो अब वो आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम गुडविल को वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं गुडविल की? तो गुडविल को कैलकुलेट करने के, गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं उन्होंने कौन सा मेथड लगाना है, पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं। अब पार्टनरशिप में गुडविल का क्या काम है? जब उन्होंने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज करो ए बी से थे, उन्होंने 3:2:1 करने थे। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम न्यू रेशियो जो है वो 1:1 करते हैं। तो जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, या डी को वो एडमिट कर रहे हैं, या बी छोड़ के जा रहा है या मर गया, तो जब भी कुछ पार्टनरशिप में चेंजेस आते हैं तो वो गुडविल की कैलकुलेशन जरूर करते हैं, ओके। तो अवैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो मेथड है बच्चे, वो दैट इज
तीन मेथड हैं। तो सबसे पहला हम आज डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में है क्या, जब मोहन ने राम का बिजनेस खरीदना है, वो देखेगा इसको पिछले 5 सालों में, 4 सालों में, 10 सालों में कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिट आप ऑन एन एवरेज मान के चलते हो। इसे हर साल में आप एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, पिछले 10 सालों का प्रॉफिट कंपेयर किया, उसका एवरेज निकाल लिया, फिर आप ये ज्यूम करते हो कि ऑन एन एवरेज इसको हर साल इतना प्रॉफिट हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में भी इतना होने की संभावना है। तो आप पिछले प्रॉफिट्स को कंपेयर करते हो, बेस लेके चलते हो कि फ्यूचर में इतने ही प्रॉफिट होंगे। तो अब मोहन भाई साहब क्या करेंगे, राम के जितना उनका मन है पिछले 4 सालों का, 5 सालों का, 10 सालों का प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। उसको फिर आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, मोहन को उतना प्रॉफिट कम, जो भी एवरेज प्रॉफिट आया, मोहन सोचता है कि आने वाले कितने सालों तक मुझे ये प्रॉफिट होने की संभावना है, क्योंकि उसने राम ने मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन की हुई है, उसका बहुत अच्छा नाम है। तो हम मान के चलते हैं कि आने वाले कितने सालों में मुझे जो ये प्रॉफिट है वो होगा, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सबसे पहले बच्चे इसमें क्या होगा, आपको ईयर्स गिवन होंगे, जैसे कोई भी 2016 है, 17 है, 18 है, पिछले 4 सालों का अगर आपने कंसीडर करना है तो पिछले 4 सालों का ईयर गिवन होगा। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन होंगे, ठीक है। अगर तो इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको जो भी प्रॉफिट गिवन होंगे इनको आप क्या कर लोगे, सभी को प्लस डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 4, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्रॉफिट है मुझे आने वाले साल कितने सालों तक ये प्रॉफिट होने की संभावना है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। अब बट सम क्वेश्चन इतना इजी तो होगा नहीं, आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी, ठीक है। ये एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करने के बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितने भी टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आएंगे वो आप लिख लोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और गुडविल निकालोगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ओके। ओके बच्चे, ओके। अब क्वेश्चन है कि एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी होंगी। अब सपोज करो राम जी भाई साहब को 2016 में उन्होंने कोई एसेट बेच दिया, ठीक है, जिसकी वजह से उनको लॉस हो गया। तो आपको पता है वो लॉस जो है आने हर फ्यूचर में हर साल तो नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। जो किसी साल में आपको ऐसा प्रॉफिट हो गया जो हर साल होने की नहीं संभावना, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन, ओके। कोई ऐसा लॉस आपने इनकर्ड कर दिया जो अगले नेक्स्ट ईयर में होने के चांसेस नहीं है, जैसे आपने कोई एसेट बेचा, लॉस हो गया, तो हर आए दिन आप एसेट तो बेचने नहीं लगे, तो वो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अगर आपने कोई लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, वो हर आए साल आग नहीं लगने वाली, हर आए साल चोरी नहीं होने वाली, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस और एक्सपेंस आप जनरली माइनस करते हो, बट आपने उस ईयर का करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि ये जो लॉस है वो हर आए साल नहीं होने वाला, तो उस लॉस को आप क्या करोगे, ऐड बैक करोगे, ओके। सिमिलरली इसी तरह ही कोई आपको गेन हो गया, कोई एसेट बेचा गेन हो गया, तो वो हर आए साल तो एसेट बेच के फायदा उठाओगे नहीं, तो वो फायदा आप हमेशा ऐड करते हो, पर एबनॉर्मल था तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आप उसको क्या करोगे, माइनस। सिंपल याद करने के लिए अगर एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस करोगे, एबनॉर्मल गेन है तो क्या करोगे, माइनस। इसके अलावा अगर कोई रूटीन का खर्चा है वो आप डालना भूल गए, रेकरिंग एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है, रेगुलर एक्सपेंस है, वो तो आप माइनस ही करोगे। कोई रेकरिंग इनकम है, ठीक है, जो नॉर्मल इनकम थी आपके बिजनेस की इनकम थी, वो क्या करोगे, ऐड ही करोगे, ठीक है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा एक वर्ड आएगा बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक। आपको सभी को पता है, ओपनिंग स्टॉक भी आप सभी को पता है। जो क्लोजिंग स्टॉक 1 साल का होता है वो अगले 1 साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूड है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को आपने कल कम मूल्यांकन किया हुआ है, कम वैल्यू डाली हुई है, तो उसको सही करने के लिए आप क्या करोगे, ऐड बैक करोगे, तो क्या करोगे, प्लस कर दोगे। अब आपको पता है कि जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आता था, ओपनिंग स्टॉक यहाँ आता था, और प्रॉफिट कहाँ आता था, यहाँ आता था। क्लोजिंग स्टॉक कम डाला हुआ है तो इसका प्रॉफिट, अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपने कम डाला हुआ है तो प्रॉफिट आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ज़्यादा डाला हुआ है तो प्रॉफिट क्या होंगे, माइनस करोगे। तो इट मीन्स जो क्लोजिंग स्टॉक है और प्रॉफिट का क्या रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है, ठीक है, विद प्रॉफिट, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट एक ही लाइन में है, तो ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन है तो प्रॉफिट भी प्लस करोगे, अगर ओपनिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन है, ओपनिंग स्टॉक कम शो किया हुआ है, तो उससे प्रॉफिट भी आपके कम ही होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको एक मैं सम करवा देती हूँ इसके रिलेटेड। एक बच्चे सम है आपको गिवन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि सिमरन परचेज्ड अनीताज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है। एक सिमरन है, उसने अनीता का बिजनेस जो है वो खरीदा, कब खरीदा, 1 अप्रैल 2020 को। इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। इस लाइन को दोबारा से सुनना, ये उनमें आपस में डिसाइड हुआ कि वो गुडविल को कैसे वैल्यू करेंगे, एट 3 years परचेज, ये आपको मैंने बोला था ना नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होगा, एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, ठीक है। लास्ट पिछले 4 सालों का एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट लेना है और 3 years परचेज लेना है, तो आप पिछले 4 सालों का प्रॉफिट जो है कंपेयर करोगे। अब आपको यहाँ पे बॉक्स बनाना है ईयर एंडेड का, उसमें आप लिखोगे 31 मार्च 2017, आपको क्वेश्चन में बच्चे गिवन ही है, 2018 का प्रॉफिट गिवन है, 2019 का एंड 2020 का, ठीक है। और आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो आपको गिवन है, जो प्रॉफिट्स है वो 2017 का गिवन है 90,000, और 2018 का गिवन है 1,60,000, और 2018 का 19 का 1,80,000 और 2,20,000 2020 का, ओके। अब अगर तो कोई एडजस्टमेंट ना गिवन होती तो आप सिंपल क्या करते, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट ही है उसको कंसीडर किया, उसका क्या निकालना है, एवरेज। तो 90,000 प्लस 160 प्लस 180 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। इतना क्वेश्चन में आपको गिवन ही है जो मैंने टेबल पे बनाया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर नोटिस फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंटेंट। अब उन्होंने क्या चीजें नोटिस की, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 के एंड में एन एसेट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। एक एसेट था वो आपने कितने प्रॉफिट में बेच दिया, 10,000 के ऊपर। तो अब आप मुझे ये बताओ ये नॉर्मल गेन है कि नॉर्मल है, एबनॉर्मल गेन है, क्यों, क्योंकि हर आए साल आप एसेट बेचोगे नहीं, तो ये प्रॉफिट जो है उसी साल को बिलोंग करता था, ये आने वाले फ्यूचर में होने की संभावना इसकी नहीं है। तो आप ऊपर एडजस्टमेंट का कॉलम लिखोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे, 10,000 क्या करने हैं, नॉर्मल गेन माइनस, तो माइनस आप यू विल शो बाय पुटिंग अ ब्रैकेट। तो इस यहाँ पे आप लिखोगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट इस साल के कितने हो गए, 90,000 में से 10,000 की आपने एडजस्टमेंट कर दी, कितने प्रॉफिट हो गए, 80,000। नेक्स्ट ईयर क्या गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 30,000 वाज रिटन ऑफ एज अ लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी क्या हो गया, अब एक्सीडेंट में मशीन चलेगी, इसको आपने 30,000 का लॉस मान लिया। अब हर आए साल एक्सीडेंट होने से रहा, हर आए साल ये लॉस नहीं हो सकता, तो दैट इज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या करोगे, उल्टा आप क्या करोगे इसको प्लस, तो यहाँ के नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने हो गए, 1,90,000। उसके बाद बच्चे आपको गिवन है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2019 फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, मतलब
फर्म्स के एसेट आपने इंश्योर ही नहीं किया, आपने ये चीज़ देखी ही नहीं, आप उनको इंश्योर करना भूल गए। इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग ₹10,000, इट इज़ अ रेगुलर एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर। ये हर साल रेगुलर खर्चा था जो आप करना भूल गए, तो ये रेकरिंग खर्चा है, रेगुलर खर्चा है। तो रेगुलर खर्चा है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, कर दो माइनस। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1,70,000 आ गया। इस साल कोई एडजस्टमेंट नहीं, ये आपने एज इट इज ले लिया। अब आप पिछले 4 साल का प्रॉफिट ले लिया आपने, इसको ऐड कर दो, ये आ गया आपके पास। अब आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे बच्चे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बोला है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आपको कितने हुए हैं यहाँ पे, 6,60,000। अब एवरेज तो सभी को निकालना आता ही है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,65,000। अब गुडविल जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 सालों को, अब यह ध्यान देखना, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो कई बार डाटा 5 साल का दिया होगा तो आपने पिछले 4 साल ही लेने हैं। तो 4 साल का एवरेज निकालोगे, वो एवरेज सभी को निकालनी आती है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये कितना आ गया, 1,65,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना बोला था, 3 साल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बिजनेस खरीद रहा है तो कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट उसको 1,65,000 हो रहे हैं 1 साल के, तो आने वाले कितने सालों तक उसको ये प्रॉफिट होने की संभावना है, 3। ये आप एस्टिमेट लगाते हो, तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 4,95,000। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 4,95,000। ओके, सो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। ओम, शांति एंड नमो आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दे एग्री टू एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर। 3 पार्टनर्स थे, उन्होंने चौथे को एडमिट करने का सोचा। तो अब मैंने बताया था जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो पुराने पार्टनर्स अपने फर्म की रेपुटेशन की वैल्यू, मार्केट में कितनी वैल्यू है, कितनी गुडविल है, वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। अब अपने आपने पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो ईयर एंडेड आपको गिवन है बच्चे, 2016 से डाटा गिवन है आपको, 2016 गिवन है, 2017 गिवन है, 2018, 2019। अब जो प्रॉफिट्स आपको सिंपल दिए हुए हैं बुक में, वैसे ही क्वेश्चन में आप वैसे ही उतार लोगे। अगर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यही नॉर्मल प्रॉफिट्स बन जाएंगे, बट यहाँ पे गिवन है ऑन 1 अप्रैल 2019। अब 1 अप्रैल 2019 कहाँ आएगी, ये सोचो, यहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई, 31 मार्च तक खत्म हो गया ये, और सॉरी 1 अप्रैल 2019। तो एक है 31 मार्च 2020 का भी डाटा गिवन है। तो 1 अप्रैल 2019 यहाँ पे आएगी, तो 31 मार्च पे तभी खत्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि 1 अप्रैल 2019 को आपने 5 साइकिल खरीदे थे 20,000 के, 5 साइकिल खरीदे थे कितने, 20,000 के, ठीक है। एंड इट वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अब आपने साइकिल खरीदे हैं, साइकिल आप सभी को पता है क्या होता है, एसेट होता है, बट आपने गलती से इसको किस में डेबिट कर दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में। अब आप जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे 2020 का लॉस है, लॉस कौन सी साइड आता है, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड, ये डाला होगा आपने। बट आपने 5 साइकिल 20,000 के खरीदे, आपने गलती से कौन सी साइड डाला हुआ था, 20,000 यहाँ डाला हुआ था, क्योंकि आपने इसको खर्चा मानना हुआ था, खर्चा तो डेबिट साइड ही आता है, ठीक है। बट अब आपको लेटर ऑन पता चला कि ये 20,000 तो मेरा खर्चा है ही नहीं है, तो आप इसको सही करने के लिए क्या करोगे, कैंसिल करने के लिए 20,000 यहाँ क्रेडिट साइड डालोगे, यहाँ आप कहोगे कि 20,000 का वो आपका खर्चा था ही नहीं, तो 20,000 से आपके प्रॉफिट बढ़ गए।
डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल्स वाज टू बी चार्ज एट द, अब आपको पता है कि एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, तो 20,000 के ऊपर 25% डेप्रिसिएशन दे रखी है, तो वो 25% कैलकुलेट करोगे 20,000 का, वो आ गया 5,000। आपने क्या किया हुआ था, साइकिल खरीदे 20,000 के ऊपर, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी थी 25% पर एनम, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन तो हमारा खर्चा है ही है, बट आपने गलती से इसको एसेट ट्रीट करने की बजाय क्या मान लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया तो डेप्रिसिएशन तो लगा ही नहीं होगी। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस गलती से 20,000 लॉस माना हुआ है, अपना खर्चा माना हुआ है, वो आप रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट साइड डाल दोगे कि आपके प्रॉफिट बढ़ गए, और जो डेप्रिसिएशन असली खर्चा है वो आप ही यहाँ पे शो कर दोगे 5,000 का। तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा, 20,000 प्रॉफिट, 5,000 नेगेटिव, तो कितना पड़ा, 15,000 का ही पड़ा आपको, ठीक है। तो बेटे अगर आपने एडजस्टमेंट यहाँ पे शो करनी है तो कर भी सकते हो, अलग से नहीं करनी तो सीधा ही यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट लिख के प्लस माइनस आप वर्किंग नोट में शो कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि 4 कॉलम बनाने हैं प्रॉफिट से एडजस्टमेंट नॉर्मल प्रॉफिट का, या सीधा ही आपने क्या करना है बेटा कि आप सीधा ही नॉर्मल प्रॉफिट्स का लिखोगे और जो भी कैलकुलेशन है वो आप रफ में शो कर दोगे। अब यहाँ पर कितना हो गया, 15,000 का आपका फर्क पड़ गया। 15,000 का जो है वो आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ गए, क्यों, क्योंकि जो 20,000 लॉस माना हुआ था वो लॉस था ही नहीं, तो जिससे 20,000 के प्रॉफिट बढ़ गए, और 5,000 का खर्चा आपने शो किया ही नहीं था, वो खर्चा शो कर दिया। तो 20,000 प्रॉफिट है, 5,000 का खर्चा, तो नेट कितना हो गया, 15,000, ठीक है। और कहीं एडजस्टमेंट नहीं है तो आप ऐसे ही लिखोगे, यहाँ पे 30 का 30 आ गया, यहाँ पे 70 का 70,000 आ गया, 1 लाख का 1 लाख आ गया, 1,40,000 का, ठीक है। और 1,20,000 माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। पर साइन किसका आता है, जो चीज बड़ी है, तो बड़ी कौन सी है, माइनस वाली, तो ये आ गया आपका पास साइन किसका आएगा, माइनस का। अब वही सेम आगे रिपीट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप इसको सभी को प्लस करोगे, ये माइनस करोगे, तो आपके पास यहाँ पे 2,35,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 1 2 3 4 5, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितने आ गए, 47,000। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, 47,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होते हैं, तो जो गिवन थे 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, ही आ गया 1,88,000, ओके। बच्चे अब नेक्स्ट जो है ये हमारा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट जो है वो बच्चे है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सेम है, इसमें कुछ आपने ज़्यादा नहीं करना, जस्ट वही है, ईयर एंडेड आप कॉलम बनाओगे, ठीक है, प्रॉफिट्स का कॉलम बनाओगे, ओके। अगर तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं तो सीधा आप वेट होंगे, वेट गिवन होंगे वो लगाओगे, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे वेटेड प्रॉफिट। अब ये वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा बच्चे, ये ईयर एंडेड ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम, ये डी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई सी। प्रॉफिट्स को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, वेट से। तो आप जितने साल गिवन होंगे यहाँ पे आप टोटल निकाल लोगे, यहाँ पे आप टोटल निकाल लोगे बच्चे, ठीक है। तो अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, ये आ जाएगा। और गुडविल कैसे आएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ओके ओके। अब इसमें क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जैसे तो 2000 आपको 16 गिवन होगा, 2017 गिवन होगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे 2016 गिवन है, 2017 गिवन है, 2018 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स गिवन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, एज इट इज लिख लिए। वेट्स अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो जो लेटेस्ट ईयर है, लेटेस्ट ईयर कौन सा है, 2018, इसको आप हाईएस्ट वेट दोगे, यानी कि आप 1 से देना स्टार्ट करोगे, 2 इसको दोगे, 3 इसको दोगे। जैसे सम्स में गिवन है तो वैसे ही दोगे, अगर सम में वेट नहीं गिवन तो यू हैव टू
डू यूर सेल्फ। तो कैसे दोगे, जो हाईएस्ट करंट ईयर का प्रॉफिट है उसको ज़्यादा वेटेज दोगे। फिर आप प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट को अब 3 2 5 वेट्स का टोटल किया 6, तो डिवाइड बाय 6 कर दोगे तो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे। बट अगर किसी सम में क्वेश्चन वो गिवन है, एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो आपको क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब जो प्रॉफिट गिवन है उसमें एडजस्टमेंट प्लस माइनस करके आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे, फिर वेट गिवन होंगे, फिर वेटेड प्रॉफिट, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो दिस इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल सभी को पता है गुडविल क्या होती है। गुडविल इज द नेम अर्न बाय द बिजनेस और रेपुटेशन अर्न बाय द बिजनेस ड्यू टू इट्स हार्ड वर्क, ड्यू टू इट्स एफर्ट्स। ठीक है, तो वो गुडविल है। तो नाम जिसको कहते हो नाम कमाना, ठीक है, तो वो क्या है, क्या उसकी रिस्पेक्ट है मार्केट में, क्या रेपुटेशन है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल जो है वो 2 तरह की होती है, परचेज्ड और एक सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड मतलब जो आप अपने एफर्ट से नाम कमाते हो और जिसकी वजह से आपको दूसरी फर्म्स के कंपैरेटिव ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बट दिस गुडविल इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स। नेक्स्ट इज परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कब आती है, जब आप किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हो, खरीदते हो, तो आप उसको उसके नाम के भी पैसे देते हो, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल, दैट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जब भी पार्टनरशिप में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी की डेथ हो रही है, कोई रिटायर हो रहा है, पार्टनरशिप का बिजनेस बेच रहे हो या पार्टनरशिप कंपनी में डाल रहे हो, या आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो जो भी पार्टनर्स हैं वो आपस में गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके 3 तरीके हैं। तो फर्स्ट तरीका क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में भी 2 मेथड है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा बच्चे, आपको कुछ साल गिवन होंगे, उनके प्रॉफिट्स गिवन होंगे, ठीक है। अगर तो उनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा ही उसका टोटल करोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करोगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। फिर एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो सिंपल सम तो आएगा ही नहीं, कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी। एडजस्टमेंट्स मैंने आपको बता दी, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है प्लस, एबनॉर्मल गेन क्या होता है माइनस, नॉर्मल गेन है प्लस, नॉर्मल लॉस है माइनस, ठीक है। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन है तो आप प्लस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन है तो माइनस करोगे। ओपनिंग स्टॉक की किसी सपोज करो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2016 में कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सपोज करो गिवन है आपको कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय ₹20,000। तो 2017 के डाटा में आप 20,000 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और यही क्लोजिंग स्टॉक 2018 में क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन है तो क्या करते हो, माइनस करते हो। अंडर है तो माइनस, ओवर है तो प्लस इन द केस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, बट इन द केस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इट इज उल्टा, इट इज ऑपोजिट। तो अगर मैं दोबारा मैं बोल रही हूँ, ये लाइन गिवन है, द क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर इन 2017 एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 2017 क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20,000। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 20,000 से कम है, तो कम है तो इससे आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो आप 2017 में एडजस्टमेंट में 20,000 प्लस करोगे और 2018 में यही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन क्या होती है बच्चे, माइनस, तो माइनस करोगे। बस आप ये याद रख लो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ऊपर प्लस किया है तो अगले साल जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो आप अगले साल में क्या करोगे, माइनस, ठीक है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो आप करोगे। फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, फिर उसका टोटल करोगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल आ जाएगी। पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, अगर प्रॉफिट है तो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, फिर वेट्स गिवन है तो वैसे कर लो, नहीं गिवन तो करंट ईयर को लेटेस्ट ज़्यादा वेटेज देखनी होती है तो वेट कैलकुलेट कर लो, उसका टोटल कर दो, फिर वेटेड प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई कर लो, सभी को आपस में टोटल कर दो, टोटल को टोटल वेट से डिवाइड कर दो, फिर आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई विल send you the PDF related to these illustrations and sums. Thank you.